दवा व्यापारियों की आज देशव्यापी हड़ताल है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, करीब 12 लाख केमिस्ट बंद रखेंगे अपनी दुकान, खुले रहेंगे जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी स्टोर। तो अस्पतालों के फार्मेसी स्टोर्स भी खुले रहेंगे। बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर अब दवा व्यापारी हल्ला बोल करते हुए देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज देशव्यापी हड़ताल होगी, जहां पर करीब 12 लाख केमिस्ट अपनी दुकान बंद रखेंगे। ये विरोध उनकी तरफ से दर्ज कराया जाएगा, लेकिन जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी स्टोर खुले रहेंगे। यानी अगर आम जनता को दवा की जरूरत होगी तो इन स्टोर से दवा ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। लगभग 12 लाख मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। तो जाहिर तौर पर आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन दवा व्यापारियों का ये कहना है कि जिस तरह से ऑनलाइन बिक्री हो रही है उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो हड़ताल पर दवा व्यापारी, आज मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अहम जानकारियां इसके तहत हड़ताल पर करीब 12 लाख दवा विक्रेता हैं। बंद रहेंगे सभी मेडिकल स्टोर, आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। AIOCD क्यों कर रहा है विरोध? तो देखिए ऑनलाइन दवाओं की बिक्री का विरोध किया जा रहा है। ई फार्मेसी के भारी छूट देने पर आपत्ति जताई जा रही है। तो बिना वेरीफाई प्रिस्क्रिप्शन के दवा बिक्री का विरोध किया जा रहा है। आज मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। लगभग 12 लाख मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। इसके साथ ही हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर दवा व्यापारी क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने दवा की दुकानों को बंद किया है। बिना वेरीफाई प्रिस्क्रिप्शन के दवा बिक्री का भी विरोध किया जा रहा है। केंद्र से नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की जा रही है। ई फार्मेसी के नियमों में खामियों को लेकर ये नोटिफिकेशन, जहां AIOCD की तरफ से आरोप भी लगाया गया है। तो देखिए तमाम मांगे और इन तमाम आपत्तियों के साथ ये हड़ताल की जा रही है। तो दवाओं के तय दाम में कम में बिक्री हो रही है। तय दाम से भारी डिस्काउंट का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। छोटे दुकानदारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं AIOCD की तरफ से। तो वहीं ई फार्मेसी के खतरे में दवा व्यापारियों का रोजगार। ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है। पर्याप्त निगरानी के काम करने का भी आरोप है। तो पर्याप्त निगरानी के अभाव में काम करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही अब देख लीजिए क्या क्या खुला रहेगा, ये अहम जानकारी भी देख लीजिए। अगर आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है और दवा की दुकानें क्योंकि बंद हैं, और क्या क्या खुला रहेगा, आप कहां से ये अहम दवाएं ले सकते हैं। तो देखिए सभी बड़े फार्मेसी चेन अस्पतालों की फार्मेसी स्टोर्स खुली रहेगी। तो वहीं PM जन औषधि केंद्र, अमृत फार्मेसी स्टोर्स ये भी खुले रहेंगे। तो अगर आपको दवाओं की ज़रूरत होती है तो आप इन स्टोर से, PM जन औषधि केंद्र से, अमृत फार्मेसी स्टोर से, या फिर जो बड़े फार्मेसी चेन अस्पतालों की फार्मेसी स्टोर से दवा ले सकते हैं। तो दवा व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल और इससे जुड़ी जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो दवा विक्रेताओं ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दवा विक्रेता ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ हड़ताल पर रहे। दवा विक्रेताओं ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। दवा विक्रेता ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्ट संगठनों का कहना है कि इससे छोटे मेडिकल स्टोर्स कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है और नकली दवाओं के बिकने का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्राहक ऑनलाइन कीमत दिखाकर हमसे भारी डिस्काउंट मांगते हैं। संगठन का दावा है कि देश भर में 7 से 8 लाख मेडिकल स्टोर और दिल्ली में करीब 15,000 दवा दुकानें बंद रह सकती हैं। हालांकि इमरजेंसी दवा सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है। सर, ऑनलाइन दवाइयों को लेके पहले भी हम हड़ताल हो चुकी है इससे पहले, लेकिन कोई आज तक गवर्नमेंट ने कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। इससे समस्या ये आती है कि ज्यादातर लोग हमारे पास जब दवाइयां लेने आते हैं कस्टमर, तो वो ये दिखाते हैं कि देखो जी ऑनलाइन हमें 15% डिस्काउंट मिलता है, हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसी समस्या को देखते हुए और एक रिटेलर को यही समस्या का सामना करना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से उसको जब 22-23% का मार्जिन मिल रहा है तो वो कैसे दे देगा किसी को 15% या 20%।
वहीं हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, देशव्यापी हड़ताल का ऐलान दवा संगठनों की तरफ से किया गया है, व्यापारियों की तरफ से किया गया है। दिल्ली में इसका कितना असर देख पा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में आज जो है केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये घोषणा जरूर की गई थी कि तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं देश भर में वो बंद रहेंगे, लेकिन इसका असर फिलहाल अगर देखें दिल्ली में तो अभी फिलहाल देखिए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय हमारी जो मौजूदगी है आरएमएल जो हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर तमाम जो मेडिकल स्टोर्स आप देख सकते हैं फिलहाल ये आपको खुला हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि जो ऑनलाइन जो दवाइयों की बिक्री होती है ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर रोक लगनी चाहिए, उसके विरोध में ये प्रदर्शन जरूर हड़ताल की गई थी। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो ये दुकानें अभी आप देख सकते हैं सभी मेडिकल जो शॉप्स हैं खुली हुई हैं। बात करेंगे सर, जिस तरीके से कहा गया था कि आज हड़ताल रहेगा मेडिकल एसोसिएशन का, फिर हम तो सिर्फ हॉस्पिटल में बैठे हैं इसलिए दुकान खुली है, अदरवाइज बंद रखते, क्योंकि ये काफ़ी ऑनलाइन वगैरह जो वाले डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं, कॉरपोरेट वगैरह दे रहे हैं। हमारे को माल महंगा आता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, वो सीधा कंपनी से ले लेते हैं, सस्ता माल ले लेते हैं, उठा लेते हैं ज़्यादा, उस वजह से हमें प्रॉब्लमें आ रही हैं। ये बताइए कि आपका ये निजी मेडिकल स्टोर है या सरकारी मदद? नहीं, हमारा निजी है। तो फिर आपने बंद क्यों नहीं किया? मैं ये हॉस्पिटल है इसलिए नहीं बंद करा। हॉस्पिटल एजेंसी हाँ, इमरजेंसी सर्विस है यहाँ पर, अगर बंद कर देंगे तो यहाँ पर कम से कम हज़ारों पेशेंटों को प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो और मार्केट्स में मेडिकल दुकानें हाँ, बंद का ऐलान है। देखिए यहाँ पर जो ये चूंकि इमरजेंसी सेवाओं की वजह से इन्होंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है, क्योंकि देखिए अंदर हॉस्पिटल है तो जाहिर सी बात अगर सारे मेडिकल बंद हो जाएंगे तो फिर जो मरीज है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इन लोगों ने ज़रूर अभी चालू किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कहा है कि जो किस तरीके से ऑनलाइन जो दवाइयों की बिक्री होती है उससे किस तरह की इन्हें परेशानी होती है, जिसके कारण हिमांशु, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग वहां पर दवा खरीदने भी पहुंचे हैं, उनसे भी जरा समझिए ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर उनकी क्या राय है और जो देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है उस पर उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर। आप ये बताइए, जो मेडिकल पे आप लोग दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन आज मेडिकल जो तमाम स्टोर्स ने ये ऐलान किया है कि ऑनलाइन दवाइयों पर रोक लगनी चाहिए उसके विरोध में हड़ताल का, तो आप इसका समर्थन करते हैं या फिर ऑफलाइन सही है? ऑफलाइन सही है, क्योंकि ऑफलाइन पता होता है कि भाई हम क्या चीज़ ले रहे हैं, सही मिल रही है, या कोई बात होती है तो हम जाके आके दिखा देते हैं भाई ये बात है। अगर ऑनलाइन ले लिया, वो देके चला गया, उसके बाद हमें क्या पता लगेगा क्या सही दिया गलत दिया, दवाई ठीक है नहीं है। यानी कि ऑनलाइन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि दवाई असली है कि नकली? न असली है कि नकली है, तो ऑफलाइन ही ठीक है। ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि ऑनलाइन में डिस्काउंट ज़्यादा ग्राहकों को मिलता है। मरीज ठीक होने से मतलब है डिस्काउंट ज़्यादा मिल गया, मरीज ठीक ही नहीं हुआ, अब कोई और प्रॉब्लम हो गई तो क्या फ़ायदा उसका। मेन तो जो माइंड सेट है कि भाई हमारा मरीज ठीक होना चाहिए। डिस्काउंट 10% मिला, 20% मिला, सस्ता मिलना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मेन बात तो यह है कि हमारा मरीज जो आया है इतने परेशानी से रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। अगर डिस्काउंट चलो 10 की बजाय 15 की बजाय 10 मिला, लेकिन हमें दवाई सही मिली और मरीज़ हमारा ठीक हो गया, जो हमारा अपना है वो ठीक हो गया, तो हमें उससे खुशी ज़्यादा होगी। तो आप इनका समर्थन कर रहे हैं जो मेडिकल स्टोर्स ने आज हड़ताल का ऐलान किया है? हाँ, समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेडिकल पर दवाइयाँ खरीदने के लिए ग्राहक आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो इनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन मेडिकल पर जो दवाइयाँ ली जाती है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, वो यहाँ पर देखकर परख कर और यहाँ पर जो डॉक्टर लिखते हैं पर्चे पर उसके बिहार पर यहाँ पर दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं भले ही उसमें थोड़ा डिस्काउंट ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो दवाई सही है या फिर नकली है। तो ऐसे में तमाम जो ग्राहक हैं वो भी यहाँ पर हड़ताल के समर्थन में जो है कहीं ना कहीं नज़र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो तमाम भीड़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं पर्चा दिखाकर किस तरीके से यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं और एक पूरा जो प्रोसेस होता है बिल जो है किस तरीके से बनता है, उसके बाद जब कोई दवाई लेने आता है तो पूरा पर्ची जो है वो देख सकते हैं दिखाई जाती है डॉक्टर द्वारा, उसके बाद ही दवाई दी जाती है। तो देखिए ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि एक पारदर्शिता साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ों का अभाव नज़र आता है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा ट्रस्ट अभी भी ऑफलाइन
मेडिकल पर ही कर रहे हैं। और यही हिमांशु, कारण है कि एक इसी के नई खिलाफ- चीज भी ऑनलाइन जब दवा हम खरीदते हैं तो सामने निकल कर आती है कि अगर हम कोई दवा वहां से ऑर्डर करते हैं तो बकायदा एक डॉक्टर की कॉल आती है जो वेरीफाई करता है कि आपकी उम्र क्या है, बीमारी क्या है, और उसके बाद जो है वो अप्रूव करता है कि आपको दवा देनी है या फिर नहीं। इस पर लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल कीजिए कि जो लोगों से फिजिकल जो डॉक्टर से मिलकर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, या इस तरह की चीज़ें जब कोई ऑनलाइन डॉक्टर आपसे कंसल्ट करके उस दवा के बारे में पुष्टि करते हुए, बीमारी के बारे में पुष्टि करते हुए इसको अप्रूव करता है, इस पर क्या कहना है लोगों का? देखिए बिल्कुल इस पर भी तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। अंकल, ये यहाँ पे और भी लोग हैं, ये बताइए जो ऑनलाइन दवाई जो बिक रही है जिसके विरोध में आज हड़ताल का ऐलान किया है मेडिकल स्टोर्स ने, तो आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं या ऑफलाइन यहाँ मेडिकल पर? हम तो भैया ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन। अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन एक कॉल भी आती है डॉक्टर की, जैसे अगर आप ऑनलाइन मेडिकल लेना चाहते हैं दवाई, तो एक डॉक्टर आपको ऑनलाइन भी बात करता है कि आपकी उम्र क्या है या तमाम जानकारी लेता है। तो ऑनलाइन डॉक्टर जो आपसे बात करता है वो ज़्यादा सही है या ऑफलाइन जो आप डॉक्टर को दिखा कर? मैं सब जो ऑफलाइन। ऑफलाइन। हाँ जी। यानी कि जो आप यहाँ पर डॉक्टर को दिखाते हैं अस्पताल में, उसके बाद वो ज़्यादा आपको सही लगता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ऑनलाइन पे आपको भरोसा कम है? हमको ऑफलाइन में भरोसा है। अरे हमको ऑफलाइन में भरोसा है। ऑफलाइन पर है, ऑनलाइन पर नहीं है। नहीं। तो जो मेडिकल स्टोर्स ने आज हड़ताल का ऐलान किया उसका आप समर्थन कर रहे हैं? जो ऑफलाइन क्या? मेडिकल स्टोर्स ने ये कहा है कि ऑनलाइन दवाइयों पर रोक लगनी चाहिए, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं। ऑनलाइन बिक्री चाहिए दवा, हाँ जी, ऑनलाइन चाहिए। आप उसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जी। हैं, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी दवाइयाँ जरूर बिक सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर समझ में आता है ऑनलाइन के अगर कंपेयर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आरएमएल के बाहर जो लाइनें, जो भीड़ है वो किस तरीके की नज़र आ रही है। एक एक करके लोग यहाँ पर दवाइयाँ खरीद रहे हैं। और इस समय जब हम मौजूद है आरएमएल, जो कि दिल्ली का बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, जहाँ पे हज़ारों लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अपनी जांच कराते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं उसके बाद ही यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है। बिना पर्चे की दवाइयाँ जो है नहीं दी जाती है। सर, अगर कोई डायरेक्ट दवाई लेने आता है तो क्या आप दवाई दे पाते हैं अगर बिना पर्ची के कोई दवाई? नहीं नहीं नहीं, बिना पर्ची के नहीं देते। बिना पर्ची के नहीं देते। बिना पर्ची के नहीं, तो डॉक्टर जो लिख के देगा तभी देते हैं। हाँ, तभी देते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा हिमांशु, मिलता है, जरा तो इस उनसे वजह से- पूछिए कि ये जो बहुत तेजी से नकली दवाएं सर्कुलेट हो रही हैं मार्केट में, इस पर इनका क्या कहना है? किस तरह से दवाओं को वो वेरीफाइड करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बताइए जो ऑनलाइन दवाइयों पर एक देखा जाता है कई बार की जो आजकल देश में खबरें आती हैं, जो नकली दवाइयों का खेल है, भाई साहब, अब इसीलिए तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा ना। अब जब ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। जो जेन्युइन दवाइयों पे कौन देगा? जो 20-25% मार्जिन है, आप उसमें 20% डिस्काउंट दे दोगे, आप कमाओगे क्या? आपको फार्म में खर्चे कितने, इतना सारा स्टाफ, दुकान का खर्चा, ये खर्चा, तो वो कुछ ना कुछ तो कहीं तो गड़बड़ करेगा ना। सफाई कैसे करते हैं दवाइयों को कि असली? हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बिल के ऊपर लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर से लेते हैं। हम बिना बिल नहीं लेते, जैसे लोग भगीरथ वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं, हम नहीं लेते। हम पूरा बिल लेते हैं ताकि आपके पास एक पूरा प्रूफ रहे। पूरा प्रॉपर बिल लेते हैं हम। बिल्कुल हिमांशु, देखिए इस पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।